हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेक्चर 2। और हमने फैराडे एंड लेंज लॉ सीख लिए थे, EMI पढ़ लिया था। मैं आपको साथ में कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे थे। यहाँ नो EMI की बात करूँगा मैं आपसे। व्हेन फ्लक्स फाई इक्वल टू 0 हो तो भी और फाई इक्वल टू कांस्टेंट हो, दोनों केस में EMI 0 रहेगा। देखो जिस तरह से कुछ क्वेश्चंस लेता हूं मैं। ये कोई कॉइल है और ये करंट कैरिंग वायर हम ले रहे हैं यहां से। ये करंट कैरिंग वायर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखो इसमें से जब करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट आई इंक्रीज भी हो रहा है, ये भी कह रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस तरह से लगातार इंक्रीज तो होगा, डायरेक्शन भी ये है ना। करंट के अपन लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे, इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन यहां वेक्टर ए, देखो बी तो इस प्लेन में है और वेक्टर ए फाई इक्वल टू कैसा आ रहा है, बी ए कोस 90, बी ए कोस 90, फाई कैसा हो रहा है, 0 हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे इंड्यूस EMF नहीं रहेगा, करंट भी नहीं रहेगा। वैसे भी आप समझे, देखो ये वायर है और ये प्लेन है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रहा है, तो इसमें से होके जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा है, 0, सिर्फ इस प्लेन पर घूम रहा है। प्लेन में से पास होके थ्रू द प्लेन कैसा है, 0, तो इसलिए ये रहेगा 0। ठीक है। इसी तरह जैसे हमें ये दे दें कि देखो ये सोलेनॉइड ले लेते हैं, ये हमने लिया सोलेनॉइड, इसमें से कोई करंट कैरिंग वायर ले लूं मैं, ये करंट कैरिंग वायर हुआ, इसमें करंट पास हो रहा है इस तरह से। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड यहां भी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर। जब ये वायर है तो देखो ऐसे घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर इस तरह से यूं घूम रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन सिलेंडर में इस तरह से इसकी सरफेस के पैरेलल है, इसमें से होके गुजरने वाला फ्लक्स यहां भी कैसा है, 0 है। तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, इंड्यूस EMF क्या रहेगा, 0 रहेगा। करंट भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। मैग्नेट वाली बात करें कि मैग्नेट को देखो, ये मैग्नेट है अपने पास N और S, यहां पे हमने कॉइल ले ली, कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स तो जाएगा कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी पास हो रहा है, लेकिन इसके रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो कैसे है, यू रोटेट हो रहा है ओमेगा से। किस तरह, इस तरह से रोटेट हो रहा है। यू रोटेट होगा तो इस रिंग से गुजरने वाला फ्लक्स तो है, लेकिन फाई कैसा है, कांस्टेंट। डी फाई कैसा है, 0। डी फाई कैसा है भाई, डी फाई इक्वल टू 0, इसलिए इंड्यूस EMF भी कैसा है, 0। तो यहां भी कोई करंट कोयल में इंड्यूस नहीं हो रहा है। समझ में आई बात। अब हम इसमें नेक्स्ट की सर ये फ्लक्स क्या होता है, पहले ये क्लियर कर दो, आपके कमेंट्स मिले तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ते थे उसी तरह से ले सकते हैं। एक डेफिनेशन तो ये लिख सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैथमेटिकली यदि कैलकुलेट करना है तो फिर हम इसका लेंगे द डॉट प्रोडक्ट ऑफ B एंड वेक्टर A इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। या तो हम ये कह दें कि किसी क्षेत्र से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास थ्रू ए सरफेस, अदरवाइज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड वेक्टर ए इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई को हम क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू बी डॉट ए, और ये अपने पास इक्वेशन है फाई इक्वल टू बी ए कोस
थीटा, फाई इक्वल टू क्या हो गया, बी ए कोस थीटा। यहाँ ध्यान देना कि जब अपने पास जो एंगल है थीटा, जो एंगल है ये एंगल है बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए में देखना है ये। यदि थीटा अपने पास 0 है तो कोस 0 इक्वल टू 1 होगा और फाई इक्वल टू बी ए, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। यदि फाई थीटा इक्वल टू 90 है, कोस 90 0 होता है, इसलिए फ्लक्स कैसा हो गया, 0 रहेगा। फ्लक्स कैसा रहेगा, 0 रहेगा। देखो इसको इस तरह से समझ लेते हैं, हमें इस तरह से दिया जाए, इफ ए प्लेन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू बी। देखो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड बी है और इसके परपेंडिकुलर कोई प्लेन, ये कोई प्लेन हमारे पास इस तरह से ये कोई प्लेन है, तो यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर लूँगा। देखो इसी सेम डायरेक्शन में वेक्टर ए आएगा, तो थीटा क्या हो गया, 0, कोस 0 इक्वल टू क्या हो गया, 1, इसलिए फाई रहेगा मैक्सिमम बी ए। यही चीज़ हमें लैंग्वेज इस तरह से दे कि व्हेन प्लेन इज पैरेलल टू बी, बी के पैरेलल हो, अपने पास जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में हमें प्लेन दिया जाए, तो यहाँ मैं लूँगा तो वेक्टर ए तो ये आएगा। तो देखो थीटा कैसा आ गया, 90 आ गया और फाई इक्वल टू बी ए कोस 90 करेंगे, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स अपने लिया। यूनिट क्या होती है इसकी, वेबर या मैक्सवेल होती है। वेबर को मैक्सवेल में 10⁸ मैक्सवेल के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब आप इसको अच्छे से EMI को समझ सकते हो। देखो EMI का मतलब था अपने पास E इक्वल टू -n डी फाई अपॉन डी टी, और हम इसी को फाई का जो फॉर्मूला हमने सीख लिया, फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए कोस थीटा। तो देखो कंप्लीट फॉर्मूला हो गया -n डी अपॉन डी टी बी ए कोस थीटा। और यहाँ से हम EMI को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं डिटेल में। कैसे, देखो जब इट मीन्स जो EMF है किस पर डिपेंड कर रहा है, यदि B एंड थीटा दोनों कांस्टेंट हो तो फिर E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू DA अपॉन DT भी रह सकता है। यदि अपने पास A एंड B कांस्टेंट हो तो E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू D थीटा अपॉन DT रहेगा। और अपने पास यदि A एंड थीटा कांस्टेंट हो तो E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू DB अपॉन DT रहेगा। इस केस में जब मैग्नेटिक फील्ड और थीटा लोकेशन दोनों सेम है तो एरिया चेंज हो रहा है, और इसको हम बोलते हैं डायनेमिक EMI। इसको क्या बोलेंगे, डायनेमिक EMI। इसमें जो एग्जांपल लेंगे वो लेंगे हम मूविंग कंडक्टर का एग्जांपल लेंगे भाई, मूविंग कंडक्टर का एग्जांपल लेंगे। ये चेंज रेट ऑफ एरिया पर डिपेंड करती है। ये दोनों कांस्टेंट हो तो इट मीन्स एंगल चेंज हो रहा है, इसको हम बोलेंगे पीरियोडिक EMI। इसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक EMI। और इसके एग्जांपल हमें लेने हैं तो जनरेटर है, मोटर है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। यहाँ हम बात करेंगे तो ये है अपने पास A और थीटा दोनों कांस्टेंट है DB, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक EMI। और इसमें हम दो तरह की पढ़ने वाले हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, ये दो जिनका यूनिट हम हेनरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन ने EMI को देखो, EMI डिपेंड्स ऑन B, A एंड थीटा। B और थीटा कांस्टेंट है तो A चेंज होगा तो भी इंड्यूस EMF होगा, A और B दोनों तो थीटा चेंज हो जाए तो भी होगा, और यदि A और थीटा तो B चेंज होगा तो भी EMI होगा। तीन टाइप की होगी, कौन कौन सी, डायनेमिक, पीरियोडिक एंड स्टैटिक EMI। तो हम 1 बाय 1 एक एक की स्टडी करेंगे और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं डायनेमिक EMI। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे डायनेमिक EMI। डायनेमिक EMI में मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा बहुत शानदार, है ना। इंड्यूस EMF ए मूविंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहां से हम कोई कंडक्टर ले लेते हैं, ये कोई कंडक्टर लिया हमने और ये रखा हुआ है
परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द कंडक्टर, इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है भाई। अब हम ले रहे हैं कि ये कंडक्टर v स्पीड से इसमें मूवमेंट कर रहा है, तो ये कंडक्टर है तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये भी v स्पीड से मूवमेंट कर रहे हैं, और जब कोई चार्ज मूवमेंट करता है तो लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और लेफ्ट हैंड रूल इस फिंगर को किस में लगाओगे, बी की तरफ और इसको वी की तरफ, देन ये क्या होगा, एफ मैग्नेटिक फोर्स। आप परपेंडिकुलर देखो ऐसे करो, ये करो, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव पर इधर लगेगा तो नेगेटिव पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किधर लग रहा है, इस थंब के जस्ट अपोजिट, इधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके जस्ट इधर क्या इलेक्ट्रिक फोर्स लागू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस से माइनस की ओर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया प्लस से माइनस की ओर, तो इधर इलेक्ट्रिक, नहीं तो सारे इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाते मैग्नेटिक फोर्स से। समझे क्या? फिर देख लो इसमें एक बार और वापस समझ लो क्या बता रहा हूं मैं। इधर देखो, इसके अंदर अपने पास है इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं, नेगेटिव हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं। अब मूवमेंट करा रहे हैं तो ये फिंगर बी की तरफ, ये वी की तरफ, और ये थंब जो बताता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज बताता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, थंब के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यूं किया पॉजिटिव चार्ज पर अपोजिट, और नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। क्लियर? मैग्नेटिक फोर्स से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो यहाँ इस एंड पर नेगेटिव बनेगा तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, नहीं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे वैसे पॉजिटिव चार्ज भी तो बढ़ेगा, जैसे जैसे नेगेटिव बढ़ेगा वैसे पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से किधर होता है, माइनस की ओर, नेगेटिव चार्ज पर F इक्वल टू QE इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इसको बैलेंस कर देगा, और इन इक्विलिब्रियम FE इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, दोनों इक्वल रहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू QE, जबकि मैग्नेटिक फोर्स QVB, और Q यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो अपन चाहे E इंटू EVB, ये देखो कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ गया V और B। अब यदि हम इस कंडक्टर की लेंथ को L सपोज कर ले और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V ले लें तो ये होता है वोल्ट पर मीटर, तो हमने वोल्ट पर मीटर ये VB, और यहाँ से देखो फॉर्मूला अपने पास क्या निकल के आया, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू VBL। ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, इंड्यूस, इसलिए इसको E से लिखते हैं जनरली अपन VBL। तो ये कब था, जब स्ट्रेट कंडक्टर था, इसके पैरेलल रखा हुआ था। बाय द वे यही कंडक्टर हमें दिया जाए लेकिन ये यूं रखा हुआ हो, इस तरह से रखा हुआ हो मैग्नेटिक फील्ड में, और फिर ये इस तरह से देखो ये अपने पास V हो तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आएगा थीटा, तो ये आएगा V कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो आएगा वो कैसा आएगा, V साइन थीटा अपने पास, तो ये और ये क्या होगी, L होगी। तो इस तरह की चीज़ें अपने को दी जाए कि ये L है तो ये अपने पास देखो, ये अपने पास L हुआ तो ये L कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर लेऊंगा तो क्या आएगी, L साइन थीटा। तो इस तरह से देंगे तो हम इंड्यूस EMF का फॉर्मूला लेंगे VBL साइन थीटा यदि एंगल थीटा है, और कंप्लीट फॉर्मूला है E इक्वल टू VB क्रॉस L। ये अपने पास एक फाइनल फॉर्मूला इंड्यूस EMF का आएगा, और ये कब काम आएगा, जब हमें इर्रेगुलर शेप का कोई कंडक्टर दे दिया जाए। हमें कंडक्टर स्ट्रेट ना देके हमें दे दिया इस तरह का कोई कंडक्टर दे दिया, और ये कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये लो मैग्नेटिक फील्ड भी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम इसको मूवमेंट कराएंगे तो मूवमेंट कराने से इंड्यूस EMF होगा, लेकिन अभी रेगुलर है तो अलग अलग पार्ट पर अपन देखें, ऐसे आइडियल करेंगे तो अलग अलग पार्ट पर लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका इनिशियल पॉइंट A से कहाँ तक लेंगे, B से, और सीधा हमें ये लेना है भाई, ये पार्ट हम ले लेंगे वेक्टर dl, और ये हम टोटल इंटीग्रेशन, और अब फॉर्मूला जो लिखेंगे अपने पास क्या था, VBDL था नहीं, तो V और dl का इंटीग्रेशन क्रॉस B। यहाँ पे dl क्या है,
लेंथ वेक्टर है और लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन इनिशियल टू क्या होती है, फाइनल। तो इर्रेगुलर शेप में जब हमें डायरेक्शन का नहीं पता पड़े तो वेक्टर डीएल लेंगे, इनिशियल टू फाइनल स्ट्रेट कंडक्टर ले लेंगे, ठीक है। इस पर बेस्ड मैं देखो आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊं कि हमें क्वेश्चन मिला एक, ये हमारे पास कंडक्टर दिया इस तरह से, ठीक है, सेमी सर्कुलर पार्ट दे दिया इसका। जिस सेमी सर्कुलर पार्ट की अपने पास ये रेडियस थी, आर रेडियस हमें गिवन है, और ये नीचे मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी स्पीड से आ रहा है। हमें इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है बिटवीन द एंड्स ऑफ पी एंड क्यू के बीच में। तो कितना रहेगा, कितना रहेगा, E इक्वल टू वी बी एल लेंगे, वी बी एल। तो यहाँ पर देखो ये ध्यान देना कि जो कंप्लीट फॉर्मूला था अपने पास ये था, तो यहाँ इसकी इनिशियल पॉइंट P है और ये Q है, तो R अपने पास जो वेक्टर DL में बता रहा था, वेक्टर DL की वैल्यू कितनी हो गई भाई, R प्लस R, P से Q की तरफ अपने पास क्या हो गया, R प्लस R। तो E इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 2VRB, ये आ गया। यदि आपको डायरेक्शन भी बताना हो तो पहली बात तो लेफ्ट हैंड रूल लगा लो। लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो देखो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो Q पॉजिटिव एंड होगा और P कैसा होगा, नेगेटिव एंड होगा। किससे, लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स देखेंगे, क्लियर। दूसरा हमें डायरेक्शन लेनी हो तो देखो इसका कंप्लीट फॉर्मूला ले हो, VBDL क्रॉस हमें क्या लेना है, B लेना है। तो देखो यहाँ पर जो ये डायरेक्शन अपने को दे रखी है ये X है, ये डायरेक्शन हम सपोज कर लेते हैं Y है, और ये परपेंडिकुलर इनवर्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड है, माइनस J कैप डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम देखो क्या काम करें, E इक्वल टू V DL हमारे पास 2R और ये माइनस J कैप डायरेक्शन में, समझ गए, देखो नीचे आ रहा है कि नहीं, और B क्रॉस B ये जो हमारे पास है माइनस K कैप नीचे की तरफ, माइनस K कैप डायरेक्शन में ये है। तो J क्रॉस K होता है I और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 2VRB और क्या ले लेंगे, I कैप डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन सही था, अपने पास इंड्यूस ईएमएफ आ गया, क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो यदि क्वेश्चन हमें ये मिला किस तरह से, ये एक वायर है और ये कंडक्टर है, हमें यहाँ पे A B C D E ईच पार्ट 1 मीटर लेंथ का है, 1 मीटर लेंथ का है। ये जो है यहाँ 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में और 1 मीटर पर सेकंड से ये मूवमेंट कर रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से। तो देखो आपके पास जब इसकी बात करूंगा तो यहाँ V और DL दोनों कैसे हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए, तो यहाँ इंड्यूस ईएमएफ कैसा रहेगा, 0। इसका इंड्यूस ईएमएफ भी कैसा रहेगा, 0, सिर्फ इसी का रहेगा। और इसकी जो लेंथ आएगी वो लेंथ हम निकाल लेते हैं, देखो कितनी होगी, ये हमें गिवन है भाई 90 डिग्री, तो ये 1 और 1 तो ये कितना हो गया, √2। तो अब देखो VBL 90 डिग्री पर है, तो अपने को सिंपली VBL ये लेना था इंड्यूस ईएमएफ, और इंड्यूस ईएमएफ V 1 मीटर V 1 टेस्ला और ये √2, तो अपने पास 1.41 वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ आ गया है। समझ में आ गई होगी बात। देखो एक और क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास इस तरह का कोई दिया Y से स्ट्रेट कंडक्टर X Y एंड Z, ईच पार्ट की लेंथ हमें L मिली है और ये एंगल अपने को दिया है थीटा, क्लियर। इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन X Y हमें फाइंड करना है, जबकि किस में रखा हुआ है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और ये V स्पीड से मूव कर रहा है। तो कैसे काम करोगे आप, देखो हमें फॉर्मूला लेना था VBL, तो देखो ये तो यहाँ इंड्यूस ईएमएफ 0 क्योंकि L और B तो इसमें और इसमें रहेगा, तो हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे भाई। देखो ये दोनों इक्वल लेंथ के लिए अपन ने, ये भी L है और ये भी L, तो देखो यहाँ से ये लेंथ हमें जरूरत पड़ेगी। कैसे निकालें, यहाँ परपेंडिकुलर डाल दो, है ना, ये हो गया। तो देखो परपेंडिकुलर डालेंगे तो देखो एंगल देखो,
ये इधर भी θ/2 हो गया और इधर भी θ/2 हो गया। साइन θ/2 में ले तो साइन थीटा इक्वल टू, देखो ये अपने पास x है और ये O है, और ये अपने पास ये होगी, ये L होगी। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर OX अपॉन क्या आ गया L, OX इक्वल टू कितना आ गया L साइन θ/2। ये एंगल थीटा था ना, तो दोनों तरफ क्या हो गया θ/2। और x y अपन कितना कर दें OX प्लस OX 2OX, इट मीन्स 2L साइन θ/2। तो अब इंड्यूस EMF हमें लेना है EXY, तो क्या फॉर्मूला था VBL, और L हमारे पास आई वो कितनी आई, देखो 2L साइन θ/2। तो इस तरह से ये आ गया अपने पास 2VBL साइन θ/2। इंड्यूस EMF हमारे पास ये XY का ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। देखो किस तरह से कि अपने पास ये कोई कंडक्टर फ्रेम है, ये कोई कंडक्टर फ्रेम है, और यहाँ पर इसके साथ हमने एक सर्किट कनेक्ट कर दिया है। ये सर्किट कनेक्ट कर रहे हैं भाई इसके साथ। यहाँ एक कंडक्टर वायर से हम एक सर्किट लगा रहे हैं। कैसा, देखो अब देखो क्वेश्चन किस तरह का है अपने पास। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, देखो ये तो सर्किट कनेक्ट कर दिया, ये सभी 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम और 3 ओम दिए हुए हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पर है, इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, और ये मूव कर रहा है भाई किसी स्पीड v से, और इसका लेंथ 1 मीटर है और रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो हमें पूछा कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम सो दैट करंट इन सर्किट इज 1 मिली एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर करंट के लिए किस स्पीड से इसको मूव कराएं, वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर जो इंड्यूस करंट हमेशा क्या रहता है, करंट हमेशा I इक्वल टू E अपॉन R, और E इंड्यूस EMF हम निकालेंगे तो ये क्या था भाई VBL अपॉन R, टोटल रेजिस्टेंस हम ले लेंगे। अब VBL अपॉन R हमें लेना है, तो इंड्यूस EMF तो ये हो गया अपने पास VBL, और मैग्नेटिक फील्ड सपोज हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, लेंथ हमें गिवन है और करंट भी हमें गिवन है। तो अब देखो सारी रेजिस्टेंस हमें देखना है। तो रेजिस्टेंस देखो ये 3 P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, इसको कैंसिल कर देंगे। 3 और 3 कितने हो गए 6, और ये भी कितना 6 और 3 कितने हो गए 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस जो हमारे पास आ रहा है 3 ओम, तो सर्किट प्लस 1 ओम इस कंडक्टर का फ्रेम का, तो कितना हो गया 4 ओम रेजिस्टेंस हो गया। और I हमें 1 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर का मतलब 1 × 10⁻³ इक्वल टू V हमें फाइंड करना है। B हमें 2 टेस्ला दिया हुआ है, L 1 मीटर दिया हुआ है, L हमें 1 मीटर गिवन है, और टोटल रेजिस्टेंस अपने पास कितना आ गया 4। तो देखो अपने पास क्या आया V इक्वल टू, देखो ये तो हो गया 2, यानी 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड अपने पास क्या आ गई वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर फ्रेम, या अदरवाइज हम 0.002 मीटर पर सेकेंड ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। इसको इस स्पीड से हम मूव कराएंगे तो यहाँ पे करंट कैसा रहेगा 1 मिली एम्पेयर। क्लियर, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।